पीएम मोदी के साथ कार्यक्रम है इस टीम का मिलने का। मुंबई में शानदार स्वागत की तैयारी, तो फैंस वहां पर बहुत उत्साहित हैं टीम इंडिया ट्रॉफी के साथ वतन वापसी करती हुई। लोगों में जोश देखने को मिल रहा है और लगातार यहाँ पर जो है टीम इंडिया को लेकर के शेयरिंग जो है वो की जा रही है। बहुत टीम इंडिया जो है चैंपियन ट्रॉफी विन करने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है और उनका बहुत वार्मली वेलकम किया जा रहा है। इसको कहते हैं वेलकम। जब चैंपियंस घर आते हैं तो यही वेलकम वो चाहते होते हैं, जो वेलकम उनको मिला है। भाई साहब कुछ ही क्लिप्स देखे, लेकिन जितने भी क्लिप्स देखे मजा आ गया कि जिस तरीके से इंडियन टीम जिसको कहते हैं ना अपने दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर आई है। और अभी ये शुरुआत है, अभी तो कुछ नहीं हुआ भाई साहब, अभी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं समझता हूँ कि जो इन लोगों की गोल्स है, जो इन लोगों की कमिटमेंट है, ये चीजें कमिटमेंट से होती है, ये चीजें गोल से होती है। इंडिया ने जो लोगों को खड़ा कर दिया उनको खड़ा कर दिया, उनको हिलाया जलाया नहीं है। तो T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम इंडिया बिल आखिर अपने देश पहुंच गई और दिल्ली में जो मनाजिर हमने देखे वो कमाल मनाजिर थे और मोस्ट एक्सपेक्टेड मनाजिर थे। 2 दिन के बाद टीम इंडिया बिल आखिर पहुंची है दिल्ली में और जो मनाजिर दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर हमें नजर आए हैं वो माइंड ब्लोइंग थे। और इंडियन टीम फाइनली जिसको कहते हैं ना अपने घर के अंदर आ गई। मुबारकबाद हो इंडियन टीम को, बड़ा अच्छा से कहते हैं ना साइन देखने को मिले। लेकिन सबसे मजे की चीज जो होगी वो होगी थोड़ी देर के बाद जब इनकी मुलाकात होगी प्राइम मिनिस्टर। आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि टीम इंडिया जो है चैंपियन ट्रॉफी विन करने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है और उनका बहुत वार्मली वेलकम किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको मुबारकबाद दी, MS धोनी ने उनको मुबारकबाद दी, BCCI ने 125 करोड़ इंडियन रुपीस और पाकिस्तानी रुपए में बात करें तो 400 करोड़ के पार की बात है। तो क्या कहेंगे, कितना दिलकश नज़ारे हैं। और इंडियन लोग आज 3 दिन हो गए वर्ल्ड कप खत्म हुए को, लेकिन उनकी खुशी है कि फूले नहीं समा रही। पहली बात तो ये है कि काश जो है ये खुशी हम भी देखते और हम भी जाते पाकिस्तानी टीम को इस तरह से रिसीव करने। लेकिन चले कोई बात नहीं, इंडिया भी हमारा हमसाया मुल्क है और इंडिया की भी हमें उतनी ही खुशी है जितनी हमें अगर पाकिस्तान जीता तो होती। तो कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया। आई एम स्टिल पिंचिंग माई सेल्फ कि यार ये वाकई में हो गया है। रोहित शर्मा ने जो इतने अरसे से मेहनत की, विराट कोहली ने जो इतने अरसे से मेहनत की, हार्दिक पांड्या के आंखों में जो आंसू थे वो बता रहे थे कि भाई वी हैव फाइनली अकम्प्लिश्ड, वी हैव फाइनली डन इट, वी हैव फाइनली वॉन इट। इसको कहते हैं वेलकम। जब चैंपियंस घर आते हैं तो यही वेलकम वो चाहते होते हैं, जो वेलकम उनको मिला है। भाई साहब कुछ ही क्लिप्स देखे, लेकिन जितने भी क्लिप्स देखे मजा आ गया कि जिस तरीके से इंडियन टीम जिसको कहते हैं ना अपने दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर आई है। और अभी ये शुरुआत है, अभी तो कुछ नहीं हुआ भाई साहब, अभी कुछ नहीं हुआ। असल तो आप जिसको कहते हैं तूफान देखेंगे मरीन ड्राइव के ऊपर, जहां पे रोहित शर्मा का आपने ट्वीट देखा होगा 5 बजे उन्होंने सबको बुलाया हुआ फैंस को, जो उन्होंने रोड के ऊपर वॉक करनी है, बस के ऊपर बैठ के ट्रॉफी को लेके वानखेड़े के स्टेडियम तक उन्होंने जाना है, जो वो परेड होनी है उसके अंदर आपको असल शो देखने को मिलेगा। फिर मुंबई के स्टेडियम वानखेड़े के अंदर सेलिब्रेशन भी होनी है। तो ये तो स्टार्ट था, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था, यकीन करें इसी स्टार्ट की, ये और अच्छा होता अगर इंडियन टीम दोपहर के टाइम में आती या रात के टाइम में आती, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, लोग उतनी तादाद में नहीं थे, लेकिन जितने भी थे बहुत ज्यादा थे, इंजॉयमेंट देखने को मिली। और अच्छा साइन है इंडियन टीम फाइनली जिसको कहते हैं ना अपने घर के अंदर आ गई। मुबारकबाद हो इंडियन टीम को, बड़ा अच्छा से कहते हैं ना साइन देखने को मिले। लेकिन सबसे मजे की चीज जो होगी वो होगी थोड़ी देर के बाद जब इनकी मुलाकात होगी प्राइम मिनिस्टर से। उसके बाद इन्होंने रवाना होना है मुंबई के लिए, वहां से परेड शुरू होगी, वानखेड़े के स्टेडियम के अंदर सेलिब्रेशन होगी, तो बड़ा कुछ देखने को मिलेगा। हम इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में भी, अगर आप पाकिस्तान में मेन पॉइंट देखें तो वहाँ पे भी जश्न कर रहे हैं क्योंकि एशिया में कप आया हुआ है। और अच्छा, पाकिस्तान में भी जश्न हो रहा है, बहुत कर रहे हैं। हम खुद बहुत ज्यादा खुश हुए हैं और इंडिया ने जिस तरह ट्रॉफी वगैरह जीती और जिस तरह उन्होंने पूरा एक वर्ल्ड कप T20 का खेला और बड़ी बड़ी टीमों से खेला है। साउथ अफ्रीका को बहुत छोटी टीम नहीं थी जिससे उन्होंने जीता है। और यकीन कर लें कि बहुत ही खुश हैं। इंडिया में तो कुछ भी नहीं, पाकिस्तान से उससे ज़्यादा मैंने खुद कह लें कि 50,000 प्लस शायद मैंने अपनी ज़ात के लिए एक छोटा सा कह लें कि अपनी पॉकेट मनी से जो खर्चा किया हुआ है सिर्फ इंडिया की जीत 50,000 रुपया आपने खर्च कर दिया, प्लस किया हुआ है। ठीक है, और क्या किया था, क्या जश्न मनाया था? हम वो असल दोस्तों का ग्रुप था जिस वजह से हमने काफी सारा किया। और इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में बहुत सारा हुआ है। और इंडिया में तो ये मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं था, अगर ये पाकिस्तानी टीम होती इससे भी ज्यादा होना था। सर इतनी बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, बहुत अच्छा ही कर रहे हैं। तो T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम इंडिया बिल आखिर अपने देश पहुंच गई और दिल्ली में जो मनाजिर हमने देखे वो कमाल मनाजिर थे और मोस्ट एक्सपेक्टेड मनाजिर थे।
मगर सुबह 6 बजे लोकल टाइम जो दिल्ली का टाइम है उसके मुताबिक पहुंची है। तकरीबन 16 घंटे का लॉन्ग ट्रैवल किया है और उससे सबसे खास बात कि सेकंड को टीम इंडिया ने पहुंचना था, मगर वो हरिकेन की वजह से उनकी फ्लाइट वगैरह का फ्लाइट ऑपरेशन बंद हो गया था बारबाडोस में। उसके बाद 2 दिन के बाद टीम इंडिया बिलाकर पहुंची है दिल्ली में, और जो मनासिर दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर हमें नजर आए हैं वो माइंड ब्लोइंग थे और ये एक्सपेक्टेड था। मुझे याद है, बहुत अच्छे से याद नहीं है बट फिर भी याद है कि 2007 में जब टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनी थी तो क्या इस्तकबाल हुआ था उन खिलाड़ियों का। सबसे खास बात, एक कोट था MS धोनी का, उन्होंने बोला था कि कभी मुंबई रुका नहीं है मगर आज हमारे खिलाड़ियों की वजह से मुंबई रुका। यानी मुंबई ना कभी सोता है ना कभी रुकता है, सब कुछ चलता रहता है। मगर जब रैली निकली थी, बस के ऊपर बैठा के तमाम क्रिकेटर्स को निकाला गया था तो मुंबई रुक गया था उस दिन। और अब दिल्ली में जो मनाजिर दिखने को मिले, शायद इतनी अलल सुब जिसको हम बोलते हैं अपनी उर्दू में, कभी इस तरह भीड़ नहीं देखी होगी किसी ने दिल्ली में। और जो मनाजिर थे वो बहुत ही कमाल थे कि फैंस इतनी बड़ी तादाद के अंदर बाहर बैनर्स लेकर अपने खिलाड़ियों के इस्तकबाल के लिए जो है वो रुके हुए हैं। मगर आज तमाम खिलाड़ी जो हैं वो फिर अपने अपने घरों की तरफ, आज जो तमाम खिलाड़ी हैं दोस्तों, वो कोई स्केड्यूल है नहीं कि कहीं पे गैदरिंग होगी या कुछ होगा। मुझे लगता है कि 1-2 दिन आराम होगा और उसके बाद ही कोई BCCI की तरफ से कोई तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एक टाइम था कि ODI के वर्ल्ड कप के ऊपर इन्होंने पैर रखे थे और यही वो वर्ल्ड कप है, T20 का वर्ल्ड कप जो इन्होंने जीता है। और ये लोग ऐसे हैं जैसे ये लोग जमीन पर पैर नहीं रखते, ये डायरेक्ट आसमान के ऊपर चल रहे हैं इस वक्त। तो वो कहते हैं ना, मेरे पैर ने जमीन उत्ते लग दे, तो वो वाला हिसाब किया हुआ इंडिया ने। इंडिया इज सो हैप्पी और ये चीज बताती है कि इंडिया ने कितनी मेहनत की है। और आवाम की खुशी को मद्देनजर रखते हुए एयरपोर्ट में बड़ी सख्त सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि ज़ाहिर है इतने सालों के बाद जो है उनके यहाँ एक खुशी आई है। लेकिन ये T20 वर्ल्ड कप कहीं ना कहीं गम भरा भी रहा है, क्योंकि 3 वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर जो है अब इंटरनेशनल T20 टूर्नामेंट नहीं खेल